यौवन सुशीला एक पढ़ी लिखी समझदार औरत थी। उसको बचपन से ही काफ़ी ऊंचा पद लेना था। जैसे ही उसने पढ़ाई पूरी की, उसकी कद काठी ऐसी बन गई, इतनी खूबसूरत कि कोई भी लड़का उस पर दीवाना हो जाता था। उसी के कॉलेज में एक लड़का था नवीन। सुशीला की खूबसूरती और उसके ऐसी कद काठी वो देख के वो दीवाना हो गया। उसने उसे प्रपोज भी किया, पर सुशीला ने उसे बोला कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो नवीन ने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। सुशीला अपने पढ़ाई के बाद उसने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया। वो ट्रेनिंग लेने लगी। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उसने एक अच्छे से एयरलाइन में जॉब करना चालू किया। वहाँ पे उसे आसानी से जॉब मिल गई क्योंकि उसकी कद काठी और वो काफ़ी बेहद खूबसूरत थी। और जैसे आपको पता ही है, एयर होस्टेस के लिए ऐसी ही लड़कियाँ चाहिए, पढ़ी लिखी और खूबसूरत। सुशीला काफ़ी खुश थी और वो चाहती थी कि वो हर एक चीज़ पाए जो उसकी ख्वाहिश थी, और वैसे हो भी रहा था। इसी बीच उसने नवीन को भी कह दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं पहले अपने कैरियर को तवज्जो देना चाहती थी। तो नवीन ने कहा अब तो तुम एयर होस्टेस बन गई हो, क्या मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता से मिलने आ सकते? उसने कहा जी ज़रूर, तुम कल शाम ही मेरे घर वालों से मिलने आ जाओ। नवीन के घर वाले सुशीला के घर वालों से मिलने गए और पहले तो मंगनी हुई, फिर जल्द से जल्द शादी की बात छिड़ गई। 2 महीने बाद ही सुशीला और नवीन की शादी होने वाली थी। जैसे ही शादी पक्की हुई, सुशीला भी काफ़ी खुश थी और नवीन भी। सुशीला की खुशी का ठिकाना ना था। दोस्तों, अब इस खुशी में बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ चाहिए। और आगे की कहानी बताने जा रहा हूँ। ग्रहण ऐसे लगा कि सुशीला की सारी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। वो यहाँ हूँ जिस प्लेन में वो अब एयर होस्टेस का काम कर रही थी, अब उसी प्लेन में एक बड़ी दुर्घटना हुई। प्लेन क्रैश हो गया। काफ़ी वहाँ पे यात्री मर गए, पर भाग्यपूर्ण सुशीला बच गई, पर उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो गई। उसे इस दुर्घटना में एक पैर गंवाना पड़ा और कुछ दिन तो वो ठीक थी। जब ये बात नवीन को पता चली कि अब सुशीला का पैर भी नहीं है, तो नवीन ने जो शादी उनकी होने वाली थी उसका नकार दिया। और जब ये बात सुशीला को पता चली तो उसे काफ़ी दुख हुआ, पर उसने कहा मैं इस चीज़ पे नवीन को सबक ज़रूर सिखाऊंगी। तो उसने नवीन के घर गई, अपने पिताजी के। दोनों नवीन के घर पहुँचे। सुशीला ने नवीन से पूछा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा और क्यों किया ऐसे? तो नवीन ने कहा तुम्हें पता है? तो इस पे सुशीला ने कहा अगर ये हादसा शादी के बाद होता तो तुम क्या करते? तो नवीन ने कहा मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता। ये बात सुन के सुशीला हक्की बक्की रहेगी और उसने गुस्से में आके नवीन को जोरदार तमाचा मारा, जो मारना ज़रूरी था। और सुशीला ने कहा अगर ये हादसा तुम्हारे साथ होता क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ देती, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से प्यार करती थी। तुम मेरे सिर्फ सुंदर बदन से प्यार करते थे, मेरी कद काठी से प्यार करते थे। ये वो यौवन तो वैसे भी 4 दिन का मेहमान है, हम बूढ़े हो जाते हैं और हमारी शक्ल में जुड़ियाँ पड़ जाती है, पर जो सच्चा प्यार रहता है वो रहता है मन का, जो तुमने मुझसे नहीं किया है। और आज के बाद तुम अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना, सुशीला ने नवीन से कहा। ये कह के दोनों बाप बेटी वहाँ से चले गए। अब सुशीला काफ़ी बेसहारा महसूस कर रही थी क्योंकि उसका एक पाँव नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने जो पाँव कटा हुआ था वहाँ पे जयपुर फुट लगा दिया और अब वो साधारण सी ज़िंदगी जी रही थी। यानी कि वो साधारण से ऑफिस में जाके एक छोटी सी नौकरी कर रही थी, उसमें ही खुश थी। पर इस हादसे ने उसे एक चीज़ बहुत बढ़िया सिखा दी कि जब वक्त बुरा होता है तभी हमें अपने रिश्तेदारों और अपने जो करीब दोस्तों का कैरेक्टर पता लगता है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही
अगर आपको मेरी ये कहानी यौवन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको और पसंद आई हो कि उसमें और क्या बदलाव होना चाहिए इस कहानी में, तो कमेंट में ज़रूर बताना, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना ताकि मेरा जो भी वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फैमिली पे शेयर ज़रूर करना, रिश्तेदारों फ्रेंड्स पे। जय हिंद दोस्तों।